दोस्तों, खुदा की अनायत को जब नज़ूल हो तो वो रातों रात अपने बंदे को शोहरत के आसमान का तारा बना देता है। दोस्तों, आज जिस फनकार की मैं बात करने जा रहा हूँ वो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, गुलकार हैं और वो सॉन्ग राइटर भी हैं। उनके बनाए हुए गीत और उनके गाए हुए गीत बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के अंदर क्लासिक का दर्जा हासिल कर चुके हैं। वो बॉलीवुड फिल्मों की प्लेबैक मौसीकी में कमर्शियल, पॉपुलर, सिचुएशनल और मेलोडी म्यूजिक का मरकब है, यानी कि उन्होंने हर तरह की मौसीकी की है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ बॉलीवुड के मशहूर मारूफ मौसीकार AR रहमान की। छैया चल छैया 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 आओ जन्नत चले चल छैया छैया आओ जन्नत चले चल छैया चल छैया 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 AR रहमान 6 जनवरी 1967 को चेन्नई में पैदा हुए हैं। मुसलमान होने से पहले आपका तल्लक एक हिंदू घराने से था और आपका नाम AS दिलीप कुमार था। जब वो मुसलमान हुए तो उनका नाम AR रहमान रखा गया और वो दुनिया के अंदर AR रहमान के नाम से ही जाने पहचाने जाते हैं। आपके वालिद का नाम RK शेखर था और वो भी फिल्म के म्यूजिक कंपोजर थे। आपके वालिद ने ज्यादातर तामिल और केरला में बनने वाली फिल्मों के लिए म्यूजिक कंपोज किए। अपने वालिद को देखते हुए आपको भी बचपन ही से म्यूजिक से लगाव था और आप अपने वालिद के साथ एज ए असिस्टेंट म्यूजिक कंपोजर काम करते रहे। AR रहमान की उम्र अभी 9 साल ही थी जब उनके वालिद का इंतकाल हो गया। उनके वालिद म्यूजिक कंपोजर थे तो उनके पास बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे और इन मौसीकी के आलात को उनकी वफ़ात के बाद उनकी वालदा किराए पर देती और जो उससे पैसा वसूल होता तो उससे वो अपनी गुज़र बसर करती थीं। बाप के इंतकाल के बाद AR रहमान की तबीयत भी ख़राब रहने लगी और जब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तो उनकी वालदा ने किसी के कहने पर एक पीर के मज़ार पर जाना शुरू कर दिया और मन्नत मांगी कि अगर मेरा बेटा ठीक हो जाएगा तो मैं मुसलमान हो जाऊंगी। और फिर शायद अल्लाह ताला को उनको मुसलमान करना था और ऐसे ही मंजूर था। उनका बेटा AR रहमान ठीक होना शुरू हो गया। जब वो बिल्कुल ठीक हो गया तो उनकी वालदा ने अपने वादे के मुताबिक अपनी तमाम फैमिली को लेकर इस्लाम कबूल कर लिया और इस तरह दिलीप कुमार का नाम बदल कर अल्लाह रखा रहमान रखा गया, जिसे हम AR रहमान कहते हैं। AR रहमान ने घर की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कम उम्री में ही काम करना शुरू कर दिया था। वो कीबोर्ड प्लेयर बने, लेकिन बाद में उन्होंने दूसरे भी इंस्ट्रूमेंट सीखे जिनमें पियानो, गिटार वगैरह शामिल थे और फिर उन्होंने एक अपना लोकल म्यूज़िक बैंड भी बनाया जिसका नाम था नेमेसिस एवेन्यू। दोस्तों, AR रहमान की ज़िंदगी का सफ़र आसान नहीं था। एक तरफ घर की ज़िम्मेदारी और दूसरी तरफ मौसीकी को सीखने का जुनून। दोस्तों, AR रहमान की ज़िंदगी में टर्निंग मोड उस वक्त आया जब उन्हें तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के म्यूज़िक डायरेक्टर अपने साथ वर्ल्ड टूर पर ले गए और फिर उन्हें दुनिया के सामने अपने फ़न को दिखाने का मौका मिला। AR रहमान साहब मौसीकी में अपने उस्ताद धुन राज से बहुत इंस्पायर थे। अभी उनकी उम्र 11 वर्ष ही थी कि जब वो अपने उस्ताद धुन राज के ऑर्केस्ट्रा का हिस्सा बन गए थे। AR रहमान अपनी लगन और अनथक मेहनत से ऑक्सफोर्ड की ट्रिनिटी कॉलेज में म्यूज़िक सीखने के लिए स्कॉलरशिप हासिल करने में कामयाब हो गए और फिर उन्होंने मौसीकी में ही ग्रेजुएशन की। दोस्तों, AR रहमान ने अपने म्यूज़िक करियर का बाकायदा आगाज़ 1992 में टेलीविज़न से किया, मगर जो उन्हें शोहरत के अरूज पर लेकर गई वो तामिल फिल्म थी जिसका नाम था रोजा। इस फिल्म की म्यूज़िक को उन्होंने तरतीब दिया और ये म्यूज़िक बहुत ज़्यादा सुपरहिट हुआ और उसके गानों को बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया। इस फिल्म रोजा ने इस कदर कामयाबी हासिल की कि AR रहमान पर तामिल फिल्म इंडस्ट्री और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे खुल गए और उन्होंने आमिर खान की फिल्म लगान और रंगीला का भी म्यूज़िक दिया। आमिर खान की फिल्म लगान और रंगीला के गानों को आज भी लोग सुनते हैं और सराहते हैं। AR रहमान को यह एजाज़ हासिल है कि उन्होंने इंडिया के तमाम सॉन्ग राइटर्स के साथ काम किया है, जिनमें गुलजार और जावेद अख्तर सरफहरिस्त हैं।
अभी हम बात करते हैं उन चंद फिल्मों के नामों की जिनमें उन्होंने मौसीकी दी और बहुत ज़्यादा कामयाब हुई, जिनमें शामिल है फिल्म दिल से, रंगीला, लगान, रंग दे बसंती, ताल, गुरु और जोधा अकबर वगैरह शामिल हैं। ए.आर. रहमान सूफीज़म पर यकीन रखते हैं, इसलिए पीरों और वलियों के मज़ारों पर अक्सर वो हाज़िरी देते रहते हैं और एक दफ़ा उन्होंने ये भी एतराफ़ किया था कि उनकी मौसीकी में रूहानियत वलियों की ही देन है। वो पाकिस्तानी मौसीकार नुसरत फ़तेह अली ख़ान के मुरीद हैं। अब हम बात करते हैं ए.आर. रहमान की अज़दवाजी ज़िंदगी की। तो उनकी शादी सायरा बानो से हुई है और सायरा बानो से उनके 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटियां और 1 बेटा शामिल है। उनके बच्चों के नाम खदीजा, रहीमा और अमीन हैं। और उनकी वालदा का नाम, जब वो हिंदू थी तो कस्तूरी था और मुसलमान होने के बाद उनकी वालदा ने अपना नाम करीमा रखा। दोस्तों, अब आखिर पर बात करते हैं ए.आर. रहमान के अवार्ड्स की, यानी कि उनके एजाज़ात की। यूँ तो ए.आर. रहमान की मौसीकी किसी अवार्ड की मोहताज नहीं, लेकिन उन्हें जितने अवार्ड्स मिले हैं वो शायद किसी भी इंडियन मौसीकार को आज तक नहीं मिल सके। अगर इंटरनेशनल अवार्ड्स की बात करें तो ए.आर. रहमान को बाफ्टा, गोल्डन ग्लोब, सेटेलाइट और क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड मिल चुके हैं। जबकि अगर इंडिया के अंदर की बात करें, यानी मुल्की सतह पर, तो उन्हें 4 नेशनल अवार्ड्स और 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले हैं। अगर हम बात करें तामिल फिल्म इंडस्ट्री की, तो तामिल फिल्म इंडस्ट्री में भी ए.आर. रहमान का म्यूज़िक बहुत मशहूर हुआ, बहुत मकबूल हुआ और तामिल फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से उन्हें 1-2 नहीं बल्कि 12 अवार्ड्स दिए गए हैं। और एक दफ़ा फिर इंटरनेशनल लेवल पर 2009 में उनको स्लिम डॉग फिल्म के लिए बेहतरीन म्यूज़िक देने पर एकेडमी अवार्ड्स या ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया और वो ये एजाज़ हासिल करने वाले पहले म्यूज़िशियन हैं जिनका तल्लुक़ इंडिया से है। हमारी दुआ है कि वो हमेशा से अच्छा म्यूज़िक बनाते रहें और अपने म्यूज़िक से लोगों के दिलों में जगह बनाकर रखें और उनके चाहने वाले उनके म्यूज़िक से एंजॉय करते रहें। आखिर पर तमाम दोस्तों से यह गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।